हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी के छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम कंप्लीटली विकास परक का डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली विकास परक मैगजीन है जो पूरे छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है और ये मैगजीन मुझे लगता है कि इतना खास है कि आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट आपको महीने में कम से कम एक दो बार रेड तो मारना ही चाहिए, राइट। लेकिन होता क्या है कि हम अपने शेड्यूल में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम चीजों के पीछे इतना भागते हैं जो चीज हमको अवेलेबल होती है कि हम महत्वपूर्ण चीजों को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ते जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो उस चीजों को तो मैं आपका थोड़ा सा हेल्प करूं और यहाँ पे उन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कुछ नया कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा मकसद ये है कि जो चीज आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हो उसमें मैं थोड़ा सा आपको पुश करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। अगर आपको लगेगा कि ऐसा वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मुझे अपडेट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिएगा, तो फिर मैं उसको डेफिनेटली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज थोड़ा सा हम विकास परक के बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको अच्छा लगेगा। आई थिंक ऐसा एक भी सीरीज नहीं है जो आई थिंक अवेलेबल हो यूट्यूब पर। कुछ लोगों का देखा था मैंने, बट ये ऐसा जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने वो शायद ही किसी के पास है। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि स्टूडेंट यूपीएससी में हिंदू का न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब को फॉलो करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है विकास परक को पढ़ना। ठीक है, आज आपको इसका इंपॉर्टेंस दिख भी जाएगा जैसे जैसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे मैं आपके साथ बात करूंगा इन टॉपिक्स पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विकास परक, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किन आर्टिकल्स हमारे, कौन से आर्टिकल्स हमारे उतना इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, और मैं लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप देख नहीं पा रहे हो तो आप अपने घर में कुछ काम करते वक्त भी इसको हेडफोन में लगा के सुन सकते हो ताकि आपको ईजी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास विकास परक है। ठीक है, ये हमारे पास जनवरी एडिशन का विकास परक है और जिस जनवरी एडिशन को हम खत्म करेंगे साथ में हम फैब का भी करेंगे। और मुझे लगेगा कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा इसमें तो मैं डेफिनेटली आपके लिए दिसंबर का भी लेके आऊंगा और नवंबर का भी लेके आऊंगा। तो ये विकास परक का इंपॉर्टेंस ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा मंडी का एग्जाम आने वाला है और हो सकता है यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए, तो आप थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, नो डाउट आपको सारे करंट अफेयर में मिलेंगे ये सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा अगर इन ऐसी चीजों को पढ़ने की जब आदत बनाओगे ना तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी डीप होगा और थोड़ा सा आपको पढ़ने का मन भी करेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोपरा जलाशय, कई सारे को मैं करंट अफेयर देखा हूं तो कोपरा जलाशय के बारे में बस मेंशन कर दिया कि कोपरा जलाशय को नया वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। बट अगर हम थोड़ा सा और इसको एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये सिर्फ याद नहीं होगा, आपको और भी चीजें समझने के लिए हेल्प करेगा, राइट। देखते हैं, समझते हैं। 12 दिसंबर 2025 को बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय में को राज्य का, अच्छा मैं चाहता हूं एक चीज और, इससे पहले जब मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा। आप सभी भी जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं आप सभी अपने साथ विकास परक का मैगजीन अपने साथ रखिए ताकि आपको अंडरलाइन करने में हेल्प हो और आपको पढ़ने में भी इजी हो। ठीक है, तो सिर्फ आपको मेरा वीडियो नहीं देखना है, साथ में अगर हो सके तो कोशिश करिएगा कि आपके पास ये मैगजीन साथ में रहे और अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 दिसंबर 2025, तो ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखना। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, स्थल घोषित किया गया। इस मान्यता के साथ छत्तीसगढ़ अब अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक मानचित्र पर शामिल हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याख्या मिली है। किसके लिए? स्पेशली फॉर द वेटलैंड। यह उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, सतत जल प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की ओर मजबूत करता है। ठीक है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कभी वेटलैंड पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप कितने अच्छे से इन वर्ड्स को उठा के अपने आंसर शीट में लिख सकते हो। आप अपने ऐसे में इस चीजों के बारे में लिख सकते हो क्योंकि ऐसे के ऊपर वेटलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है वेटलैंड के ऊपर कोई ऐसे का टॉपिक छेड़ दिया,
CGPSC वाला, तो अपकमिंग मेंस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये। कोपरा जलाशय यह एक मीठे पानी की आर्द्र भूमि प्रणाली है। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताओं के समावेश मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है। ओके, वर्षा पर आधारित है, छोटी मौसमी धाराओं से पोषित है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इन सभी विशेषताओं ने कोपरा जलाशय को रामसर कन्वेंशन के मानदंडों के अनुरूप बनाया। तो कभी हो सकता है अगर एग्जाम में ये पॉइंट आ जाए कि रामसर के लिए अगर किसी को घोषित करना है कि वो रामसर वेटलैंड है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, यह मीठे पानी की आर्द्र भूमि प्रणाली है। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताएं का समावेश मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है, रेनफेड होना चाहिए, छोटी मौसमी धाराओं से पोषित है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इन सभी विशेषताओं ने कोपरा जलाशय को रामसर कन्वेंशन में मानदंडों में के अनुरूप बनाया। कोपरा जलाशय का पारिस्थितिक महत्व है। कोपरा जलाशय केवल एक जलाशय नहीं बल्कि एक समृद्ध पारिस्थितिकी केंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुख्य पारिस्थितिकी विशेषताएं क्या क्या है यहाँ पे? मछली, उभयचरों, सरीसृपों और कीटों सहित जलीय जैव विविधता का संरक्षण है। तो देखो, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं, आपको बस मेरा साथ देना, सिर्फ कान लगा के सुनना है। सारा मेहनत मैं करूंगा, बस आपको सुनना है ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लिक कर जाए। जब अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठे हो या फिर मंडी निरीक्षक के एग्जाम में बैठे हो, तो तुरंत ये चीजें आपको क्या हो जाएंगे, क्लिक कर जाना चाहिए ताकि आपको हेल्प हो। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिया है। अब 4 ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं याद आएगा ना कि सर का लेक्चर में सुने थे हम लोग कोपरा जलाशय के बारे में, तो डेफिनेटली मार सकते हो इजी। जलीय वनस्पति की प्रचुर वृद्धि आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा, डेफिनेटली होगा सहायक। स्थानीय जलवायु और जल चक्र को नियंत्रण करने में प्राकृतिक भूमिका निभाएगा, हाँ बिल्कुल अहम भूमिका निभाएगा। इन्हीं कारणों से कोपरा जलाशय ने रामसर मानक को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो प्रॉपर आप नोट्स तैयार कर सकते हो कि रामसर के लिए क्या क्या स्थिति बैठी जिसके कारण हम लोगों ने कोपरा जलाशय को हमने रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया, राइट। दुर्लभ पक्षियों की प्रमुख आवास, रिवर टर्न, कॉमन पोचार्ड, मिस्त्री गिड, इजिप्शियन वल्चर। यह जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन पड़ाव के रूप में कार्य करता है और वैश्विक प्रवासन मार्गों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मजबूती दी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सब। कोपरा जलाशय के बारे में सारे पॉइंट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कौन से प्रवासी पक्षी है, जैसे कि रिवर टर्न हो गया, कॉमन पोचार्ड हो गया और इजिप्शियन वल्चर हो गया। ठीक है, वल्चर सभी को पता होगा, वल्चर डेफिनेटली होता क्या है, तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है योग्यता राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, तो याद ध्यान में रखना, कोंडागांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र फरसगांव। देखो अब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि फरसगांव एग्जैक्टली आता कहाँ पे है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोंडागांव को याद रखोगे। फरसगांव विकासखंड के ग्राम हिर्री की योगिता मंडावी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योगिता मंडावी का जीवन बचपन से ही संघर्ष भरा रहा है। उनका जन्म 1 जनवरी 2011 को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम हिर्री में हुआ। दुर्भाग्यवश मात्र 4 वर्ष की उम्र में उनके पिता स्वर्गीय मायाराम मंडावी और माता स्वर्गीय सुखमती मंडवाई का निधन हो गया, जिससे वे अनाथ हो गए। इसके पश्चात उसने अपने चाचा चाची के संरक्षण में रही। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी 2021 को जिला प्रशासन द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के बाल गृह बालिका कोंडागांव में प्रवेश दिलाया। वर्तमान में योगिता स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय तहसील पारा कोंडागांव में कक्षा की 9वीं छात्र है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है योगिता के बारे में। तो एग्जैक्टली कई बार हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दे कि योगिता कहाँ से बिलोंग करती है, क्या महत्वपूर्ण कारण है कि योगिता का नाम इतना फेमस हुआ। तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। 1 साल में ही राज्य स्तर पर पदक। योगिता ने पहले ही वर्ष में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वर्ष 2024 में दुर्ग में राज्य स्तरीय शालेय जूडो में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। खेलो इंडिया क्षेत्रीय जूडो प्रतियोगिता 2024 नासिक, देखो खेलो इंडिया जूडो प्रतियोगिता 2024 कहां पे हुआ है, नासिक में। यही छोटे छोटे पॉइंट को निकालना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। में रजत पदक तथा खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2024 केरल में भी राज्य रजत पदक जीता।
वर्ष 2025 में राज्य स्तरीय अपने जूडो एवं राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और राष्ट्र ओपन जूडो प्रतियोगिता 2025 हैदराबाद में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि शायद इसको भी आपको रीड करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी पॉइंट, कि हीराबाई झरेका बघेल राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुआ। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय हस्तशिल्प समारोह में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली धातु कला शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को उनकी उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ की समृद्ध धातु कला परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए उनकी सराहनीय सेवा का प्रतीक है। श्रीमती हीराबाई झरेका ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरासत और धातु कला क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कारों की स्थापना 1965 में हुई थी, जिनका उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिल्पियों को पहचान देना। उनकी अद्वितीय कौशल ने देश के सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। शिल्प गुरु पुरस्कार जो 2002 में आरंभ, वेरी इंपॉर्टेंट, 2002 में आरंभ किया गया। कौन सा? शिल्प गुरु पुरस्कार हस्तशिल्प क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। हस्तशिल्प का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? शिल्प गुरु पुरस्कार। जिन्होंने परंपरागत कला में असाधारण निपुणता, नवाचार और संरक्षण का परिचय दिया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपको सिर्फ मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपको रीड करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी पॉइंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और विकास परक का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डायरेक्ट अब रटने का समय खत्म हो चुका है। जैसे कि आप लोग सीजीपीएससी का भी पेपर देख रहे हो, तो बता रहा हूँ कि पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको कहीं उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया गया, नहीं, क्वेश्चन वही पूछा गया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन वही पूछा गया जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा में मौजूद है। क्वेश्चन आपके हरिराम पटेल या फिर आपके पिकासो या दुनिया भर के नोट से नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कहां से? गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से, गवर्नमेंट के अपने खुद के बुक से, ग्रंथ एकेडमी के बुक से। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाँ, ये डेफिनेटली हमको थोड़ा सा डीप एनालिसिस देता है, हमको समझने की ताकत देता है और थोड़ा सा हमको पॉइंट पिकअप करने के लिए एक मौका देता है कि हम कैसे पॉइंट को पिकअप कर सकते हैं और वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो ये है तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बात करते हैं, गीता शर्मा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषि वन वनोपज नवा रायपुर में इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, इतना ही याद रखो, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, कहाँ पे? नया रायपुर में। क्या है? इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला। अब उतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं, कितने किलोमीटर में, कितने वर्ग में फैला हुआ है, कितने नमूने पेश हो रहे हैं, ये सब आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इग्नोर मारो। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव दैट पॉइंट। सम्मान पुरस्कार चित्रकार बसंत साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, 2 लाइन का है। धमतरी जिले के कुरुद निवासी चित्रकार बसंत साहू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सम्मानित किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और यह पुरस्कार 2025 के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन कलाकार की श्रेणी में प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करता है। तो बसंत, आपके घर में किसी के परिवार में किसी का नाम बसंत होगा तो इससे याद रख लो, शायद आपके एग्जाम के लिए आपको याद रहेगा चीजों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हाँ इसको चेक करना है कि क्या गिधवा परसदा पक्षी संरक्षण केंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो गिधवा परसदा पक्षी संरक्षण। ओके, प्रदेश में प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी आश्रय स्थल गिधवा परसदा क्षेत्र में बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण एवं बर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में 270 से अधिक प्रजातियों के 270 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करो। 270 से अधिक प्रजातियों के विदेशी एवं स्वदेशी पक्षी नियमित रूप से प्रवास करते हैं और स्थानीय जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। दशकों से यह क्षेत्र साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया के लिए आए पक्षियों के लिए सुरक्षित प्राकृतिक आवास रहा है। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पे प्रवासी पक्षियों का कभी काफी आना जाना रहा है। अगर हम देखा जाए तो यूरोप से,
मिडिल ईस्ट से, ठीक है। बर्ड इंटरनेशनल सेंटर के माध्यम से पर्यटक अब पक्षियों के जीवन, व्यवहार, प्रवास चक्र और जैव विविधता को वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सकेंगे। भारत का उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट, ये समझते हैं क्या होता है बर्ड वॉचिंग सर्किट। गिद्धवा परसदा वेटलैंड को भूगोल, प्राकृतिक जलाशय, विशाल आर्द्रभूमि तथा शांत वातावरण से समृद्ध है, जो प्रवासी पक्षियों हेतु आदर्श माना जाता है। यहाँ हर वर्ष सितंबर से मार्च तक बड़े बाराडे गुंज, कॉमन टिल, पिंटेल डक, नॉर्दर्न शल्वर, ब्लैक नेकेड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक, ओपन बिल्ड स्टॉक, सारस क्रेन कहीं 270 प्रजातियों को पक्षी विचरण करने आते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि गिद्धवा परसदा को राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग साइट के रूप में मान्यता मिले। इसे अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट में शामिल किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र का रामसर साइट के रूप में प्रस्तावित करने की प्रक्रिया और तेज की जाए। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट के शामिल बर्ड तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली बर्ड वॉचिंग सर्किट क्या है। गिद्धवा परसदा वेटलैंड को भूगोल, प्राकृतिक जलाशय और विशाल आर्द्रभूमि तथा शांत वातावरण से समृद्ध है, जो प्रवासी पक्षियों हेतु आदर्श माना जाता है। यहाँ हर वर्ष सितंबर से मार्च के मध्य बाराडे गूज, कॉमन टिल, पिंटेड डक, नॉर्दर्न शवलर, ब्लैक नेकेड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक, ओपन बिल्ड स्टॉक, सारस क्रेन सहित 270 वेरी इंपॉर्टेंट 270 प्रजातियों से पक्षी विचरण करने आते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि गिद्धवा परसदा को राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग साइट के रूप में मान्यता मिले। इसे अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट में शामिल किया जाए। हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर इसका, और थोड़ा शोध और बहुत सारे इंटरनेशनल फंडिंग मिलेंगे और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हमको मिलेगा यहाँ पे, अगर इसको इस तरीके से मान्यता प्रदान होता है तो। गिद्धवा परसदा को राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग साइट के रूप में मान्यता मिले। इसे अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट में शामिल किया जाए। इस क्षेत्र को रामसर साइट के रूप में प्रस्तावित करने के लिए प्रक्रिया और तेजी की जाए। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट में शामिल बर्ड वॉचिंग टावर, इंटरप्रिटेशन गैलरी, पर्यटक स्वागत केंद्र, प्राकृतिक अध्ययन केंद्र, सोलर पाथवे, नाव संचालन व्यवस्था, सुरक्षित पक्षी दमेज पदह वदम, डिजिटल मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग प्रणाली भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना होगा। समझ लो एनालिसिस करने का फायदा क्या होता है। जब हम कुछ चीज को एनालिसिस करते हैं तो हमको और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जो हो सकता है एग्जाम के स्टैटिक पोर्शन में डाल दिया जाए, राइट। आगे समझते हैं। 270 प्रजातियों के पक्षी विचरण करने आते हैं गिद्धवा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण तथा हर वर्ष बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी पक्षियों में जाना जाता है। यहाँ विभिन्न तालाबों, प्राकृतिक आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्रों तथा प्रवासी पक्षियों के आश्रय का उपयुक्त स्थल है। वर्तमान मौसमी में गिद्धवा परसदा पक्षी मार्च माह तक यह विचरण कर अपने मुल्क वापस होंगे। मार्च तक वापस हो जाएंगे अभी के समय में। यह विशेष रूप से बाराडे गूज, नॉर्दर्न शल्वर, कॉमन टिल, पेंटेड डक, पेंटेड स्टॉक, ओपन बिल्ड स्टॉक, ब्लेड नेकेड स्टॉक, सारस क्रेन सहित 270 प्रजातियों के पक्षी विचरण करने आते हैं। गिद्धवा परसदा वेटलैंड राज्य ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख बर्ड वॉचिंग स्थल के रूप में उभर रहा है। गिद्धवा परसदा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य राज्य सरकार की मंशा है। गिद्धवा परसदा पक्षी विहार को राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग सर्किट में भी शामिल किया जा सके। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास, सूचनात्मक साइन बोर्ड, बर्ड वॉचिंग टावर, सोलर लाइटिंग, जैव विविधता अध्ययन केंद्र जैसी योजनाओं का विस्तार में कार्य किया जाएगा। राइट तो देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपको कितना एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस सिर्फ आपको करंट अफेयर से नहीं कराता, ये सिर्फ आपको स्टैटिक पोर्शन से भी आपको लिंक करने की कोशिश करता है, जो पास्ट हुए चीजें को लेके। राइट तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए आज यहीं पे रोक रहा हूँ अपने वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा और लग रहा होगा कि ऐसा ही और वीडियो लाना चाहिए। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मंडी पेपर के व्यापम जब भी कोई पेपर लेता है तो क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है। बंद कर दीजिए ट्रेडिशनल चीजों को पढ़ना, बंद कर दीजिए एक बुक को ला के आप पढ़ना जो कंटिन्यू कर रहे हैं। कई लोग अपने यूट्यूब में उसी बुक को पढ़ा भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको वक्त आ गया है कि आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट की इस टाइप के बुक से
इस टाइप के न्यूज़पेपर सब पढ़ना चाहिए, विकास परक जैसे मैगजीन को फॉलो करना चाहिए, जो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण खेल खेलेगा आपके एग्जाम में। आने वाले अपकमिंग एग्जाम है मंडी